हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस मुस्कुरा में। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की प्रोज का पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब। यह चैप्टर सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के बारे में आज हम जानेंगे। इस चैप्टर में जानने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए लाल बटन दबाकर, और घंटी वाले बटन को दबाकर ऑन कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह के और वीडियो आपको बना कर देने के लिए हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद। आइए आते हैं चैप्टर पे। द एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब। यह चैप्टर जो है आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत नामक ग्रंथ से लिया गया है। जब पांडवों के पांचों भाइयों को अज्ञातवास दिया गया था, वनवास दिया गया था, तब एक दिन वह जब अज्ञातवास में थे, युधिष्ठिर को प्यास लगी और उसने अपने भाइयों को जल लाने के लिए भेजा। जल लाने के लिए जब भेजा उन्होंने और वो शाम तक नहीं लौटे, तब युधिष्ठिर बड़े बेचैन थे। देखिए क्या कहता है, शुरू करते हैं। पहला है, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास के साथ अपने भाइयों का इंतज़ार किया। एनेक्सिटी माने चिंता और थ्रस्ट माने प्यास। युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास के साथ अपने भाइयों का इंतज़ार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स, दुर्घटना होना, मनुष्यत होना। क्या उनके साथ कोई मनुष्यत हो गई? और या दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या वह अभी भी जंगल में घूम रहे थे। क्या वह अभी भी जंगल में घूम रहे थे। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वह मूर्छित हो गए। और डाइड, या मर गए। और थ्रस्ट, प्यास से। अनेबल टू बियर दीज थॉट, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ। ड्राइविंग बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, तीव्र प्यास से यहाँ वहाँ भटकते हुए। ही गेव अप वेटिंग, उसने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ा। एंड और द पूल होपिंग दैट माइट फाइंड, और इस आशा में कि वह उस तालाब को पालेगा। आगे देखते हैं, दूसरा आ जाता है। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर बढ़ा। इन द डायरेक्शन, उस दिशा में। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा को उसके भाइयों ने लिया था। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, चलना प्रारंभ किया या जारी रखा। थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर्स, उस रास्ते से जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, खतरनाक हिरणों से। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, बड़े बड़े जंगली पक्षियों से। टिल, जब तक कि ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल, जब तक ग्रीन मेडो, जब तक कि वह एक सुंदर हरे बाग के पास आ गया, हरे चारागाह के पास आ गया। आगे देखिए क्या कहता है। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर। बट लेकिन व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर, जब उसने अपने भाइयों को वहाँ पड़े हुए देखा। फ्लैग पोल्स, झंडे के डंडे के समान। लाइक फ्लैग पोल, झंडे के डंडे के समान। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को सहन करने में असमर्थ। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उसने अपनी आवाज़ तीव्र उठाई और रोने लगा। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उसने भीम और अर्जुन का चेहरा छुआ। एंड दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, वह इतने खामोश और बेजान पड़े थे। एंड मोन्ड, और दुख से कराहते हुए कहा। वाज दिस टू बी एंड ऑफ आवर ऑल वोज, क्या यह हमारी सभी शपथों का या हमारी सभी कस्मों का अंत है, या हमारे सभी वादों का अंत है। जस्ट वेन, ठीक तभी। आवर एग्जाइल इज अबाउट टेन, हमारी महत्वाकांक्षा समाप्त होने को थी। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझे छोड़कर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेक मी इन माई मिसफॉर्चून, जहाँ तक कि भगवान मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा नहीं करेगा, दुर्भाग्य के लिए क्षमा नहीं करेगा। चौथा कहता है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्ब, जैसे ही उसने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, अब कितने असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, उसे दुखित आश्चर्य हुआ। हु कुड हैव बीन इनफ पावरफुल,
कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है टू किल देम, उन्हें मारने के लिए। एंड देन और तब ही टुक डिसेंडेड इनटू पूल, ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, वह भी तालाब में नीचे की ओर उतरा। ड्रॉन टू द वाटर, पानी में खिंचता गया। बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, तीव्र प्यास के कारण। एट वंस, तुरंत ही। द वॉइस विदाउट फॉर्म बाड, बिना शरीर की आवाज़ ने चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज, क्योंकि। दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं माना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयत्न किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो दैम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो। एंड और देन, तब। यू कैन क्विंच योर थ्रस्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है या मुझसे संबंधित है। देखिए पाँचवा देखते हैं, पाँचवा क्या कहता है। पाँचवा कहता है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, यह इसमें युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा। टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट की दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि यह यक्ष के शब्दों के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। एंड गेज, अनुमान लगाया। वाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम, इसमें उसे कोई समय नहीं लगा। टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता खोजने में। ऑफ ब्रिंगिंग बैक देम टू लाइफ, उन्हें जीवन में पुनः वापस लाने के लिए, अर्थात पुनर्जीवित करने के लिए। ही सेड टू द बॉडी लेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर की आवाज़ से कहा। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रिपीटली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने एक के बाद एक लगातार प्रश्न पूछे। रिपीटली वन, लगातार। आवाज़ ने एक के बाद एक लगातार प्रश्न पूछे। वाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में व्यक्ति का साथी क्या है। उत्तर आता है करेज, साहस। फिर कहते हैं, वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। तो आंसर है नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम, केवल महान बुद्धिमान लोगों की संगति में रहने से ही व्यक्ति बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। द यक्ष, यक्ष ने पूछा, वाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, मन। फिर पूछा गया यक्ष के द्वारा, वाट इज मोर फेटेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखी घास से भी सूखा क्या है। उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, अ सॉरो स्टिकन हार्ट, एक दुख से टूटा हुआ हृदय। फिर पूछता है वो, वाट बी फ्रेंड ऑफ ए ट्रैवलर, एक यात्री का साथी क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, लर्निंग, ज्ञान। फिर यक्ष पूछते हैं, हु इज ए फ्रेंड ऑफ होम हु स्टेड एट होम, उस व्यक्ति का मित्र कौन है जो घर में रहता है। उत्तर मिलता है द वाइफ, पत्नी। फिर युधिष्ठिर पूछते हैं, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु में व्यक्ति का साथ कौन देता है। उत्तर मिलता है धर्म, कौन देता है, धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सोल्टरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो मृत्यु के बाद की अकेली यात्रा में व्यक्ति का साथ देता है। फिर पूछते हैं यक्ष, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। उत्तर मिलता है द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन एवरीथिंग विद इन इटसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, जो सब कुछ अपने आप में समाहित किए हुए वास्तव में वही सबसे बड़ा पात्र है। फिर पूछता है यक्ष, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशियाँ क्या हैं। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हमारे द्वारा अच्छी तरह किया गया आचरण ही खुशियों का परिणाम है। अच्छे आचरण का परिणाम ही खुशियाँ हैं। फिर पूछा जाता है यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। वाई गिविंग अप, जिसे त्याग कर। विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, एक व्यक्ति सभी को प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, प्राइड, घमंड। फॉर, क्योंकि। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंडी होना छोड़ दे। ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सभी को प्रिय होगा। व्हाट इज़ द लॉस विच एल्ड जॉय नॉट सॉरो, यक्ष पूछते हैं वह क्या है जिसे खोने पर खुशी मिलती है, दुख नहीं। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, एंगर, वह क्रोध। युधिष्ठिर बताते हैं वह है क्रोध। इफ़, यदि। वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें। वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमारे पास दुख नाम का कोई भी विषय नहीं होगा।
अगला देखते हैं मित्रों, आप देख रहे हैं फ्यूचर क्लासेस का यूट्यूब चैनल। अगला देखिए क्या कहता है 7वां, व्हाट इज़ दैट वह क्या है, व्हाट इज़ दैट वह क्या है, वाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, जिसको त्याग कर एक व्यक्ति रईस हो जाता, अमीर हो जाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं डिजायर, इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाता है। अंत में पूछते हैं युधिष्ठिर से यक्ष, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, क्या एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण है, और लर्निंग या ज्ञान। आंसर डिसिवली, सोच समझ कर उत्तर दो। युधिष्ठिर कहते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, अब्राह्मण। जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को एक ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट एलोन डच, केवल अच्छा आचरण ऐसा करता है। हाउएवर, हालांकि लर्नड ए पर्सन में भी, एक ज्ञानी व्यक्ति हो भी सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए। इवेन दो, यद्यपि हालांकि, ही मे बी लर्न इन 4 वेदा, चाहे उसने चारों ही वेद क्यों ना पढ़े हों। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू ए लोअर क्लासेज, हमेशा निम्न श्रेणी में आता है। अंतिम प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से यक्ष, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम, व्यक्ति देखता है प्राणियों को यम के राज अर्थात मृत्यु को प्राप्त करते हुए। एंड येट, तो फिर भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा के लिए जीवंत रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सबको उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आग, यक्ष ने कहा ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, तुम्हारा कोई एक मरा हुआ भाई अब पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे पुनर्जीवित करना चाहोगे। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, यह सोचने युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। एंड देन, और तब, ही विश्ड, उसने इच्छा जाहिर की। दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाला, नकुल, लाइंग लाइक आ फॉलन एवोनी ट्री, लाइंग जो पड़ा हुआ, लाइक ए फॉलन एवोनी ट्री, एक आवनूस के पेड़ की भांति, माइट राइज, जीवित कर दीजिए। देखिए 9वां देखते हैं दोस्तों। द यक्ष वाज प्लीड एट द, यक्ष इस पर प्रसन्न हुए। एंड आग युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से कहा वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा, उसने भीम के स्थान पर नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसमें 16,000 हाथियों की ताकत है, बल है। आई हैव हेard, मैंने सुना है। दैट की भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हें बहुत अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति में तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज, क्यों तुमने चुना नकुल को, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के स्थान पर। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, शील्ड माने कवच, धर्म ही केवल एक व्यक्ति का वास्तविक कवच है। एंड नॉट, और ना कि, भीम एंड अर्जुन, भीम और अर्जुन। इफ़ धर्मा इज गिविंग, यदि धर्म त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड मदरी वेयर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और मदरी मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, एक कुंती का पुत्र। सो, इसलिए, शी इज नॉट कम्प्लीटली वेवर्ड, इसलिए उनकी गोद पूर्णतः सुनी नहीं हुई है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, न्याय के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया है। आई आस्क, मैंने कहा। दैट की मदरी सन नकुल में अराइव, मदरी के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित किया जाए। अब देखते हैं दोस्तों अगला 11वां। द यक्ष वाज मोर प्लीड एज युधिष्ठिर इम्पार्टिटी, यक्ष युधिष्ठिर की अविभिन्नता से बहुत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड, और आशीर्वाद दिया। दैट की ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, उसके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएं। इट वाज यम, यह यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। हु हैज़ टेकिंग फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष के रूप में आए हुए थे। सो दैट, ताकि,
ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, उसकी परीक्षण कर सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को ले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपेयर्ड, तब वह गायब हो गए। यह था दोस्तों यूपी बोर्ड कक्षा 10 प्रोज का पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियोज़ को लाइक करें। धन्यवाद।